देखो क्लास 6 एनसीईआरटी, क्लास 7 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का हम लोग जो पढ़ रहे थे थर्ड, हाँ, डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब थर्ड पढ़े थे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में तो वही लोग पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर लिखे हैं, तो लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्या लिखोगे, देयर आर द 5 लेयर ऑफ इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितने लेयर होते हैं, 5। कौन कौन से, पहला ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या होता है, सबसे लास्ट वाला होता है। ध्यान समझो, इसको कैसे बनाओगे, ये मान लो अर्थ है, अर्थ के ठीक ऊपर सबसे पहला लेयर कौन सा है, टॉप, इसके ऊपर, इसके ऊपर, फिर उसके बाद एक्सोस्फेयर। इसको इसी तरह बनाओ, इसको इसी तरह बनाओ फटाफट। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर। ध्यान दो, बायोस्फीयर भी क्या होता है, 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला क्या है, बायो, दूसरा क्या है, स्फीयर। बायो में क्या होता है, लाइफ, और स्फीयर मतलब अराउंड। ध्यान दो, बायोस्फीयर का डेफिनेशन क्या लिखोगे, द नैरो जोन ऑफ द अर्थ, नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को हमारे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसका देखो ध्यान से, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर फॉर्म अ बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल किंगडम मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। इसको ऐसे ही लिख लो जैसे हम लिखे हैं। ध्यान दो, इसमें हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। तो व्हाट इज एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम क्या होता है, ध्यान समझो, क्या होता है, ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस, जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है और ह्यूमंस है, ये सभी क्या है, आपस में कनेक्टेड है। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड डिपेंडेंट टू ईच अदर। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, यह रिलेशनशिप जो सराउंडिंग है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, ये क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड द ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। इसमें देखो तुम लोग का एक सिस्टम, एक टॉपिक है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, देखो बार्टर सिस्टम क्या होता है, देखो आज के ज़माने में कहीं तुम लोग सामान खरीदने जाते हो, बैठ जाओ, आज के ज़माने में तुम कहीं सामान खरीदने जाते हो तो पैसा देते हो, पैसा दे क्या लेते हो, सामान लेते हो, पैसा देते हो, बदले में क्या लेते हो, सामान लेते हो। लेकिन पहले के ज़माने में जब मनी को नहीं बनाया गया था, तो वहाँ पर क्या करते थे कि सामान लेने के बदले में हम लोग कुछ दूसरा सामान देते थे। जैसे उनसे कोई सामान ले लिए तो बदले में पैसा था नहीं, तो बदले में हम लोग गेहूँ, चावल या किसी अन्य प्रकार का सामान ऐसे ही देते थे। तो उसी सिस्टम क्या बताते हैं, बार्टर सिस्टम। क्या बताओगे, इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, यानी पैसे का बिना यूज किए बस गुड्स का एक्सचेंज करें, उसे क्या बोलेंगे, बार्टर सिस्टम। इसको इस तरह लिखो। चलो एक हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट इज celebrated on 5th जून, on 5th जून। इसे बना के ऐसे क्या कर दोगे, क्लाउड कर दोगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून। लिख लो इसको इसी तरह, याद कर लो, ये एमसीक्यू में। चलो ह्यूमन इन्वायरमेंट, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ध्यान समझो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, इधर देखो पहले समझो, ये लास्ट टॉपिक हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। देखो क्या होता है, इसमें देखो इसी तरह लिखना है, तुम लोग के बुक में बहुत ज़्यादा लंबा लिखना है, लेकिन उसमें से हम ये कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पॉइंट है वो लिख दिए हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या लिखोगे, देखो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, यानी ह्यूमन जो होता है वो हमारे एनवायरनमेंट से क्या करता है, इंटरेक्ट करता रहता है, लेकिन वह सारी चीज़ों को अपने सुविधा के अनुसार उसे क्या करता है, चेंज करता है। जैसे पहले हम लोग को तो जैसे हम लोग पहले व्हीकल कैसे चलाते थे भाई, व्हीकल चलाने के लिए लोग क्या करते हैं, ऊबड़ खाबड़ रोड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार क्या के लिए हम लोग रोड को एकदम प्लेन, जंगल काट के प्लेन रोड बना दे। तो वही क्या कर रहा है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द नीड। आयुष
तो क्या बताओ, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द देयर नीड। अर्ली ह्यूमन, देखो पहले अर्ली ह्यूमन लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। यानी पहले जो लोग रहते थे वो लोग किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते थे, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट से मिलता था वैसे ही लेके वो क्या करते, अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। लेकिन अब नाउ द डेज, यानी इस समय ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। अब ह्यूमंस ने क्या किया है कि वह इन्वायरमेंट में अपने हिसाब से नई नई चीज़ों को चेंज कर रहा है और उसी हिसाब से क्या कर रहा है, अपना लाइफ जी रहा है। तो क्या कर रहा है, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। और वो क्या क्या सीख लिया है, बहुत चीज़ें सीख लिया, लेकिन उसमें हम कुछ पॉइंट लिखे जिसने क्या किया, क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया है। दे लर्न द ट्रेड्स, उन्होंने व्यापार करना सीख लिया है। दे मेड फास्टर ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन, वो फास्टर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें सीख लिया। ये हम लोग का ह्यूमन एनवायरनमेंट क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक रहा।